हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स। आज हम सीखने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन कैसे काम करता है या आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। आर्मेचर रिएक्शन के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होता है वो आज हम देखने वाले हैं। हम आज आर्मेचर रिएक्शन में पहले तो सीखने जाएंगे कि जो हमारा जीएनए क्या होता है। जीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। एंड ये जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे क्रिएट होता है या कैसे बनता है। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस बनता है, हमारा दो पोल ले लिया हम लोगों ने, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ले लिया है। यहाँ पे हम लोग ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है इसके फ्लक्स एक्सिस के बराबर एक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है। फ्लक्स एक्सिस के बराबर या फ्लक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है। उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन जो खींचा है वही होता है हमारा जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद हम लोग जो सीखेंगे सेकेंड पॉइंट पे वो है हमारा व्हाट इज़ एमएनए। एमएनए का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। कि हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कब रेडी होता है या कब होता है। ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक स्टेटर लिया है। स्टेटर मतलब ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है जो मूव नहीं करते हैं या रोटेट नहीं करते उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं। हमारा इसको फील्ड भी कहते हैं, एक्साइटर भी कहते हैं। एंड बीच में हम लोगों ने एक रोटर लिया है। एंड ये जो रोटर लिए हम लोगों ने कंसेप्ट पकड़ के चला है कि ये एक जनरेटर है, मोटर है, कुछ भी आप लो। सो आपको मतलब एक फिक्स कर लो तो एक ही होगा, मतलब आर्मेचर रिएक्शन दोनों के लिए एक ही काम करेगा। इसलिए हम लोगों ने ये एक जनरेटर मान लिया है, ठीक है। जनरेटर का रोटर है। जनरेटर का रोटर लेके हम लोगों ने क्या किया, जनरेटर का रोटर लेके इसमें बीच में बैठा दिया है ना। किसके बीच में, स्टेटर फील्ड के बीच में हम लोगों ने बैठा दिया है। एंड नीचे हम लोगों ने देख रहे हैं, नीचे हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे ड्रॉ किया हुआ है ये आर्मेचर कोर। एंड ये आर्मेचर कोर में बहुत सारे वाइंडिंग किया हुआ है रेड कलरों में। एंड वहाँ से हम लोगों ने रेड कलर का एक ही वाइंडिंग निकाला है। एंड एक ही वाइंडिंग निकल के ना उसका ही हर एक पोजीशन हम लोग देख रहे हैं कि 1 नंबर पोजीशन क्या था, 2 नंबर पोजीशन क्या हुआ। मतलब क्या, आप मानो कि ये हमारा एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बीच में रख रहे हैं। एंड ये जब घूमेगा, ये मतलब यही कंडक्टर ये रोटर में है ना, तो ये कंडक्टर जब घूमेगा ऐसे करके घूमेगा ना, वही हम लोग हर पोजीशन तो ड्रॉ नहीं कर सकते उतना पोजीशन। हम लोगों ने यहाँ पे 2 पोजीशन ड्रॉ किया है जो हमारे एमएनए समझने के लिए ज़रूरी है। सो अभी हम लोगों ने इसको बीच में रखा है, ठीक ऐसे ही हॉराइजेंटली टू द फ्लक्स एक्सिस। हाँ, तो उसको जब हम लोगों ने हॉराइजेंटली रखा है ना, तो ये जब घूमेगा दो साइड में, मतलब नॉर्थ साइड से फ्लक्स रिलीज हो रहा है एंड साउथ साइड में जा रहा है फ्लक्स। यहाँ पे जब ये बीच में कंडक्टर घूम रहा है ना, कंडक्टर घूम रहा है मतलब रोटर का कंडक्टर ही है वो। ये जो हमारा कंडक्टर घूम रहा है ना, ये कंडक्टर घूमने के टाइम पे धीरे धीरे घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है। तो घूमने के टाइम पे देखेंगे कि जब ये हॉराइजेंटली मूव कर रहा है धीरे धीरे शुरुआती से, तब तो ईएमएफ जनरेट हो रहा है। लेकिन जब भी ये अपना परपेंडिकुलर हो गया या 90 डिग्री हो गया हमारा ये कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या, वहाँ पे तो बहुत सारे कंडक्टर है, मतलब हर एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जो कंडक्टर ऐसे 90 डिग्री हुआ तो वही कंडक्टर हमारा उसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। मतलब ईएमएफ जनरेट मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कभी जनरेट नहीं होगा 90 डिग्री में। सो इस उसके बाद जब फिर से घूमेगा इस कंडीशन में, तो मतलब यहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, यहाँ से घुमाना कि घुमाओ इसको, धीरे 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 घुमा रहे। 90 डिग्री पे आया तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ, फिर से घूम गया, घूमने के बाद फिर से ऐसे घूमा तो फिर से 90 डिग्री में आया तो फिर से कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ। ये ऊपर वाले कंडक्टर में भी जो सेम है, नीचे वाले इसका नीचे वाला पोर्शन में भी सेम ही है कि जब भी 90 डिग्री पे हुआ ये कंडक्टर, तब हमारा इसके ऊपर एंड नीचे वाले जो भी हिस्सा है, मतलब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है एंड इसका नीचे वाला जो कंडक्टर है, किसी में भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं ये कंडीशन जिस एक्सिस में पैदा होता है,
मतलब कौन सा कंडीशन, हमारा ईएमएफ जनरेट ना होने वाला कंडीशन जहाँ पे पैदा हुआ उसी को बोलते हैं हम लोग एमएनए और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा एमएनए जहाँ पे रेडी होता है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे हमारा मतलब क्या, ये इसका इसका जब जहाँ देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे मतलब हर कंडक्टर का क्या हो रहा है, हमारा एमएनए क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्मेचर कोर को लेके, ये जो आर्मेचर कोर में वाइंडिंग किया है उसको लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से ही सैफ्ट निकलता है एक, हाँ वहीं से हम लोग मान लेते हैं कि यहीं से एक सैफ्ट निकलता है। सैफ्ट में ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रश लगा देते हैं। एंड ब्रश जो है ना जहाँ पे 90 डिग्री में इसमें ईएमएफ रेडी नहीं हो रहा है ना, ठीक वैसे ही लगाते हैं जहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे ईएमएफ रेडी नहीं हो रहा है, ठीक इसके यह इस पोजीशन पे ये जो मेरा 2 उंगली है यहाँ पे हम लोग ठीक ऐसे ही क्या करते हैं, ब्रश लगा देते हैं। तो एमएनए एक्सिस एंड ब्रश एक्सिस दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो फिर हम लोगों ने कैसे लगाया कि इस शाफ्ट में लगाएंगे, ऐसे ही आगे लेके लगाएंगे एंड उसमें क्या देखेंगे कि जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्रिएट हुआ वहीं पे हम लोग क्या किए, ब्रश एक्सिस लगा दिया। क्योंकि हम लोगों का जो डीसी जनरेटर का करंट है वो तो रिवर्सल होने की कोशिश करेगा ना एक पॉइंट में जाके, तो वो पॉइंट यही है कि कौन से पॉइंट में जाके ये होगा, ये पॉइंट यही है कि इस कंडीशन में देखेंगे कि हमारा जो ईएमएफ है 0 है एंड इस पॉइंट के बाद क्या होगा, ईएमएफ चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो पोजीशन है, अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, हाँ तो ये जो पोजीशन है ये हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये धीरे धीरे घूम रहा है, घूमने के बाद 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री पोजीशन में ईएमएफ 0। तो इस कंडीशन के बाद ना इस कंडक्टर में अभी अपोजिट, मतलब ये जो हमारा ये एक नंबर इस साइड वाला कंडक्टर है ना, अभी इसमें से पहले तो करंट इंटर हो रहा था, हम लोग इसमें इसको डिटेल्स में सीखते हैं। ठीक है, अभी पहले सुन लेते हैं कि पहले तो इसमें एक नंबर में जब लेफ़्ट साइड में था, ये लेफ़्ट साइड से घूम रहा था ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें करंट इंटर हो रहा था, करंट इसमें अंदर आ रहा था इस कंडक्टर में। लेकिन यही कंडक्टर जब 90 डिग्री पे हुआ, कोई करंट नहीं जा रहा था, या क्योंकि कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ तो कोई करंट भी नहीं आएगा। उसके बाद क्या, जब ये 90 डिग्री से थोड़ा ही अपोजिट जाएगा ना, मतलब थोड़ा राइट में जाएगा, तो ये साउथ पोल के पास आया, मतलब साउथ पोल के करीब आया, तो यह साउथ पोल की तरफ आया। तो हम लोग देखेंगे इसमें से ना, ये जो हमारा ये वाला कंडक्टर पहले जो इसमें करंट आ रहा था, अभी क्या होगा, इसमें से करंट निकल जाएगा बाहर। अभी इसमें से करंट क्या होगा, निकलेगा एंड आएगा किससे, ये जो हमारा जिस हैंड मतलब जिस उंगली को मैं मूव कर रहा हूँ उस उंगली से एंटर होगा एंड इस उंगली से लेफ्ट हो जाएगा करंट। सो यही बोल रहा हूँ कि मतलब ये जब घूमेगा तो मतलब एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, एक ही कंडक्टर में करंट का रिवर्सल हो गया। मतलब एक नहीं, हर सभी कंडक्टर में होता है, मैं आपको एक ही कंडक्टर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला फिर कि यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट वाले कंडक्टर से करंट इंटर हो रहा है एंड जब घूमेगा उसके बाद 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होने के बाद देखेंगे कि 0 करंट है। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये जो वापस राइट में आएगा तो अब देखेंगे करंट आउट हो रहा है। तो मतलब एक पॉइंट के बाद एक ही कंडक्टर में, ये जो हम लोगों ने कंडक्टर देखा, यही कंडक्टर में पहले तो एंटर हो रहा था करंट, उसके बाद क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, उसके बाद क्या हुआ करंट निकल भी रहा है उसी कंडक्टर से। तो हर एक मतलब 90 डिग्री के बाद ये पॉइंट शिफ्ट हुआ ना, या बोल सकते हैं कि एमएनए एक्सिस के बाद ये पॉइंट शिफ्ट हुआ ना, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जे करंट रिवर्सल जिस पॉइंट पे होता है, जिस पॉइंट्स पे करंट रिवर्सल होता है, तो एमएनए पॉइंट भी होता है ना, एमएनए पॉइंट के बाद ही करंट रिवर्सल हो जाता है ना। मतलब करंट रिवर्सल मतलब क्या, करंट चेंज हो जाता है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वही जो करंट रिवर्सल है, तो वो जब चेंज हो गया वो एमएनए एक्सिस पे होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि करंट रिवर्सल एक्सिस भी बोल लेते हैं एमएन एक्सिस को। इसको ब्रश एक्सिस भी बोल लेते हैं, क्योंकि यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रश कनेक्ट करते हैं। यहीं पे मतलब क्या, इसके साथ जो सैफ्ट निकलता हुआ होता है तो उसी पे हम लोग ब्रश भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा 90 डिग्री पे हमारा एमएनए क्रिएट होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ओके,
अभी आगे देखते हैं, उसी को डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे होता है। हमारा जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, जनरेटर का कोड पढ़ रहे हैं तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या देख रहे हैं? पहले तो हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखेंगे। ये जो हमारा उंगली ऐसे ही कर लिया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड की तरह ऐसे उंगली कर लिया, ठीक है। अभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सीखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये हमारा ये वाला हमारा कंडक्टर है। इसमें से हम लोग अगर सोचेंगे कि जनरेटर कौन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, हम लोगों को पता है कि जनरेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। एंड इसमें अगर उंगली दे के देखेंगे, अच्छे से समझो कि जनरेटर में दो चीज़ पता होता है, लास्ट में क्या निकलता है? करंट। बस करंट यहाँ पे फ्लेमिंग्स लॉ बोलता है कि ये हमारा अगर फोर्स हुआ, मतलब फोर्स हमको पता है, और हमारा जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी हमको पता है। तो हम लोगों को अगर करंट निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जनरेटर क्या बोलता है? फोर्स पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है, ठीक है। तो इसके लिए फ्लेमिंग जो अंकल है वो बोलते हैं कि पहले तो अपना जो तीनों ये उंगली है, के थंब, हाँ, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसको ऐसे प्लेस करो कि सभी एक अपने के थ्रू, हाँ, मतलब अपने से 90 डिग्री पे हो, ठीक है। मतलब जो भी है इसका हर एक तीनों के बीच में जो एंगल है, हाँ, कंटिन्यूअसली 90 डिग्री रहना चाहिए। कि ये मिडिल फिंगर से थंब में 90 डिग्री, एंड आप देखोगे कि मिडिल फिंगर से फोर फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब सबके बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो ऐसे अगर हम लोग इसी तीनों उंगली को अगर हम लोग ऐसे प्लेस करेंगे, कैसे? कि इस कंडक्टर में फोर्स कहाँ लग रहा है, ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फोर्स कहाँ लगेगा? अगर हमको क्लॉकवाइज घुमाना होगा, इस कंडक्टर में फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छे से सोचो कि इसको, ये अगर हमारा बीच वाला कंडक्टर हुआ, यही कंडक्टर सेमी कंडक्टर है मान लो, इसको अगर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है, अच्छे से सोचो, इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमें ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में नीचे से फोर्स लगाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में इसके नीचे से फोर्स लगाना पड़ेगा, नीचे से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ऐसे घूमेगा। एंड राइट साइड वाला जो कंडक्टर है, इसको ऊपर से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ऐसे रोटेट करेगा। एक लेफ्ट वाले कंडक्टर को नीचे से एंड राइट वाले कंडक्टर को ऊपर से फोर्स लगाने के, या अगर लगाए हम लोग, तभी ये क्या होगा? ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए अभी तो हम लोग समझ गए कि फोर्स कहाँ लगेगा। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि हमारा लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड है हमारा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, एंड जो राइट साइड है यहाँ पे साउथ पोल है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है सर, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ पोल है, तो अभी अभी बस उंगली प्लेस करना है। तो ये लेफ्ट वाले कंडक्टर पे फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हमारा फोर्स का उंगली कहाँ रहेगा? अच्छे से सोचो, फोर्स का उंगली नीचे से ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन दे रहा है ना। ये जो डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा नीचे से ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन दे रहा है। आप अगर अच्छे से देखो तो नीचे से ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन दे रहा है। अभी ये नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो मतलब क्या? फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। एंड ये जो हमारा फोर फिंगर है, इसका डायरेक्शन देखो तो ये फ्लक्स कहाँ से कहाँ जाता है? नॉर्थ से साउथ फ्लक्स मूव करता है, इसलिए हमारा उंगली भी उस तरफ है। एंड बीच वाला जो फिंगर है, मिडिल फिंगर, वो मिडिल फिंगर अभी कहाँ दिख रहा है? अभी अंदर जाते हुए दिख रहा है ना। तो ठीक ऐसे ही अगर हम लोग उंगली प्लेस कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड वाले कंडक्टर में फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, एंड हमारा जो फोर फिंगर है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, एंड जो हमारा मिडिल फिंगर है वो हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर फिंगर भी देख लिया हम लोगों ने। तो करंट हम लोगों को मिल रहा है, कहाँ एंटर हो रहा है? ये कंडक्टर में एंटर हो रहा है। कहाँ? अंदर जा रहा है। ये इस कंडक्टर में, ये लेफ्ट वाले कंडक्टर में करंट कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। एंड इसी को अगर फोर्स को घुमा दोगे, अच्छा फोर्स घुमा दिया मतलब क्या? इसी जगह पे रखा है हम लोगों ने, बस हाथ को उल्टा करना है हम लोगों को। फोर्स अभी इस कंडक्टर में कहाँ लगेगा? नीचे। एंड हमारा जो फील्ड है, फील्ड उसी साइड में जाएगा ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाएगा ना। फील्ड तो हमेशा कभी चेंज नहीं होने वाला, फील्ड का डायरेक्शन सेम ही है। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ही फ्लक्स जाएगा। एंड करंट जो है ना, ये अच्छे से देखो आप, करंट बाहर निकल रहा है। करंट कहाँ निकल रहा है? बाहर। मतलब इस वाले कंडक्टर से करंट अंदर जाएगा, एंड इस वाले कंडक्टर से हमारा करंट क्या होगा?
बाहर आएगा। ये हमारा जनरेटर के लिए होता है, ठीक है। अभी ये जो करंट गया, सो उसको भी हम लोगों को समझना है कि करंट जो अंदर गया, इसको अगर हम पीछे से देखेंगे, उसको क्या बोल सकते हैं? उसको पीछे से देखेंगे, अगर करंट को आप एरो की तरह सोचोगे, एरो के पीछे से देखोगे ना, ऐसे दिखेगा तो आपको लगेगा क्रॉस पॉइंट है। एंड अगर जो बाहर निकल रहा है ना करंट, वहां से अगर देखोगे ना, वहां पे दिखेगा कि एक डॉट दिखेगा, कि एरो के सामने की तरफ देखोगे एक ही पॉइंट दिखेगा बस। सो सॉरी, हम लोग इससे बोल सकते हैं कि ये जो क्रॉस है, मतलब करंट क्रॉस दिखेगा आपको तो आप सोचोगे क्या? करंट अंदर जाएगा। एंड डॉट दिखेगा तो आप सोचोगे क्या? करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। देखने का नजरिया, ये देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है कि कैसे देखोगे, सामने से देखोगे एक पॉइंट ही दिखेगा यहाँ पे, एंड पीछे से देखोगे इस पॉइंट को तो क्रॉस दिखेगा। तो इसका मतलब क्या? करंट अंदर जा रहा है। एंड इसका मतलब क्या? इसके लिए करंट बाहर आ रहा है, मीन्स इस बंदे के लिए करंट बाहर आ रहा है। एंड इस बंदे के लिए क्या? पीछे से दिख रहा है तो करंट अंदर जा रहा है। तो पीछे से दिखेगा तो इसको क्रॉस दिखेगा। क्रॉस दिखेगा मतलब क्या? करंट एक तार में या कंडक्टर में अंदर जाएगा। एंड डॉट दिखेगा तो इसका मतलब क्या? करंट बाहर आएगा या लेफ्ट होगा उस पॉइंट से, ठीक है। अभी इसी सब को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड इसके बाद हम लोग इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब आर्मेचर रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो हम लोगों को एमएनए समझ में आ गया, हम लोगों को जीएनए समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते देखते क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि अभी तक तो हम लोगों ने एमएनए क्या होता है वो सीख लिया, हाँ। एंड जीएनए क्या होता है वो हम लोगों ने सीख लिया। एंड क्रॉस डॉट करंट क्या होता है वो भी हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोगों को सीखना है कि मेन फील्ड फ्लक्स, ये जो हमारा होता है ना, ये जो नॉर्थ से साउथ में फ्लक्स जा रहा है, इसका ना एरो का डायरेक्शन देके भी दिखाना चाहिए कि नॉर्थ से हमेशा ना, नॉर्थ से साउथ में ही हमारा फ्लक्स क्या होता है? फ्लो होता है। ये फिक्स है। करंट जैसा करंट क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ऐसे ही हमारा फ्लक्स भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे और एक फील्ड, ये तो हमारा होता है मेन फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, ये हमारा डायरेक्शन दिखाया बस हम लोगों ने कैसे ये जा रहा है। एंड ये जो है ना हमारा, ये है आर्मेचर फील्ड फ्लक्स। आर्मेचर फील्ड फ्लक्स मतलब क्या? हम लोग फैराडे का अगर लॉ पढ़ चुके होंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कंडक्टर को घुमाया जाए तो उसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा। सो ईएमएफ जनरेट होगा तो उसमें भी अलग से उसका एक फील्ड का फ्लक्स बनेगा ना, उसका आर्मेचर, हर एक कंडक्टर का ना फील्ड का फ्लक्स बनेगा। तो मैंने पहले जैसे बोला कि ये अगर कंडक्टर हुआ, इसमें से करंट एंटर हो रहा है, एंड इसमें से करंट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। एक में करंट अंदर जा रहा है, एक में करंट बाहर निकल रहा है। तो जहाँ पे करंट इंटर हो रहा है उसको हम लोगों ने क्या बोला कि आप कैसे देखोगे? क्रॉस की तरफ से देखोगे। मतलब क्रॉस मतलब क्या? करंट अंदर जा रहा है। एंड डॉट मतलब क्या? करंट बाहर आ रहा है। तो ऐसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ से करंट अंदर जा रहा है ना, तो उसको लेके एक फ्लक्स या फील्ड बनेगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है तो इसके लिए पीछे यहाँ पे नॉर्थ बना, सामने साउथ बनेगा इसी कंडक्टर में। मतलब इस कंडक्टर में अगर पीछे नॉर्थ बना, इसके सामने क्या बनेगा? साउथ बनेगा। और यहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे अगर साउथ बना, पीछे क्या बनेगा? इसके कंडक्टर के नॉर्थ बनेगा। तो ऐसे ही, तो मतलब एक फील्ड बनेगा ना, तो वही बनाया हुआ है कि ये पीछे मान लो नॉर्थ तो ऊपर मान लो साउथ। तो ऐसे एक फ्लक्स घूम रहा है, हाँ, फ्लक्स कंटिन्यूअसली घूम रहा है। ये कहाँ पैदा हुआ? आर्मेचर फील्ड में। एंड यहाँ पे क्या पैदा हुआ? ये बस फ्रंट व्यू है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि करंट जब जा रहा है तो उसको लेके हम लोगों ने एक फील्ड बना दिया कि मान लो ये नॉर्थ फ्लक्स का फील्ड है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल बना दिया फ्लक्स को लेके। एंड यहाँ पे फ्लक्स को घुमा के, हर एक पॉइंट का फ्लक्स को घुमा के क्या बना दिया? साउथ पोल बना दिया। एंड ये बना कैसे? मान लो कि ये ऐसे ही एक ही बारी में झटके से नहीं बन गया, ये बना हर एक कंडक्टर से। मान लो कि हर एक छोटे छोटे कंडक्टर से। मान लो एक मैंने यहाँ पे गोल पकड़ लिया, तो ये गोल मतलब क्या? एक कंडक्टर, ये कंडक्टर में क्या हुआ? एक मान लो कि ये नॉर्थ पोल का फ्लक्स रेडी हुआ। एंड इसके पास ही में और एक नॉर्थ पोल का फ्लक्स रेडी होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में सभी क्रॉस है तो सेम ही कंडक्टर है। मतलब कंडक्टर तो सेम ही है, मतलब फील्ड भी सेम ही रेडी हो रहा है,
क्योंकि क्रॉस करंट एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ नॉर्थ। तो मतलब ऐसे नॉर्थ नॉर्थ लेके ना एक बड़ा वाला नॉर्थ बनता है, एंड ऐसे साउथ साउथ लेके ना एक बड़ा वाला साउथ बनता है। तो इसमें आर्मेचर फील्ड फ्लक्स ऐसे क्रिएट होता है। ओके, आर्मेचर रिएक्शन का लेक्चर 1 यहीं पे ख़त्म होता है, एंड लेक्चर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।